भूषण सिंह कह रहे हैं कि बैड टच और गुड टच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए खिलाड़ी। ये हाथ के एक टच पता चलेगा ना, थप्पड़ क्या होते हैं देश की महिलाओं को, तो क्या गुड टच है क्या बैड टच है पता चलेगा। भूषण सिंह कह रहे हैं कि बैड टच और गुड टच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए खिलाड़ी। ये हाथ के एक टच पता चलेगा ना, थप्पड़ क्या होते हैं देश की महिलाओं को, तो क्या गुड टच है क्या बैड टच है पता चलेगा। पहले बीवी को भी बीवी बना के बीवी बनवाया, बहुत साल बीवी का नाम भी अपने इसमें नहीं दिया था पेपर्स में। जब वो गुजरात के सीएम बने, एमएलए बने, अचानक जब उनको देश का प्रधानमंत्री बनना था तो अचानक देश ने देखा कि बीवी का नाम है। इस मेंटालिटी के इंसान से आप समझ सकते हैं कि बेटियों का और इस देश की महिलाओं का क्या हाल होगा। इस तरीके से वो गर्मी में सो रहे हैं। आज क्या तापमान है सोचिए। देश की गौरव को रास्ते पे लेके आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश को अगर उन्होंने तब गौरव दिलाया तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को ये जो हो रहा है, शर्म आ रही है हमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी बेटियों को के बारे में क्या दिखा रहे हैं दुनिया को। मैम, तो वो अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बता रहे, कहने की अब तो राजनीति हो रही है उस पर। देखिए, ये जो चाहे कहें, सच्चाई अगर आइए बैठिए बात कीजिए। और मंत्रालय कहाँ पे है, सारे मंत्री है जो बाल विकास मंत्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, एटलीस्ट इस पे कुछ तो आके तहकीकात करे। और ये भी सच्चाई है कि वो भाजपा के मंत्री है, भाजपा के एमपी है, उनसे जो कहते हैं वहाँ पे यूपी में बाहुबली एमपी, उनको बचाने में तो सब लगे। पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे भाजपा का प्रशासन से लेके सब कुछ इस आदमी को, बृजभूषण को बचाने में लगा है। अगर भाजपा थोड़ी सी भी वो रखते महिलाओं के लिए तो सबसे पहले उसका भाजपा सदस्यता रद्द करवा देते, उसके बाद उसको इवन एमपीशिप से हटा देते, और उससे पहले ये जो रेसलिंग फेडरेशन का जो चेयरपर्सन है वहाँ से भी उसको हटाना। प्रधानमंत्री का वादा क्या रहा है? वादा किए थे प्रधानमंत्री कि बेटियों को बचाएंगे, पढ़ाएंगे। देखिए, ये तो शायद वादा तो बहुत सारे और वादा किया है इन लोगों ने। आपको कोई वादा दिख रहा है होते हुए? मुझे इसलिए ना तो बेटियां बचाने का ना बेटियां पढ़ाने का कोई ये है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी जुमला है सत्ता में आने की। ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कि बैड टच और गुड टच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए खिलाड़ी। ये हाथ के एक टच पता चलेगा ना, थप्पड़ क्या होते हैं देश की महिलाओं को, तो क्या गुड टच है क्या बैड टच है पता चलेगा। नार्को टेस्ट की बात चल रही थी, तो अब वो नार्को टेस्ट कराने को भी राजी हो गए, कह रहे हैं कि पहलवानों का भी नार्को टेस्ट हम इंटरनेशनल लेवल से मांग करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी नार्को टेस्ट है वो वहाँ पे एट अ वर्ल्ड क्लास लेवल इट शुड बी डन। हमें यहाँ के सिस्टम्स पे भरोसा नहीं है। ये कहाँ तक जायज़ है कि जो नार्को टेस्ट है वो कहा जा रहा है कि पहले पहलवानों का भी हो साथ में? अरे दोनों का है। हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर हो। पहलवान की मैंने साक्षी जी की माँ से भी बात किया, मैंने पूछा, कह रही है सामने से कि आइए जो उनका कराए उन्हीं से हमारा कराएं। अच्छा, तो वो तैयार है। मेडल वापस करने की बात थी तो बृजभूषण ने कहा कि मेडल को वापस के साथ साथ जो पैसे कमाए पहलवान वो भी वापस करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो मेडल जो है वो 15 रुपया में बिकेगी। शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे इंसान रेसलिंग फेडरेशन का चेयरपर्सन है, इसी स्टेटमेंट पे उसे हटा देना चाहिए। क्या वो इतना मेहनत, इतना तपस्या, इतना स्पोर्ट्समैनशिप की कीमत क्या 15 रुपया है? भारी अपमान किया उन्होंने। अपमान के साथ साथ इन्होंने देश के गौरव का अपमान किया। उन्होंने ओलंपिक मेडल का अपमान किया। मैं ओलंपिक एसोसिएशन से अपील करती हूँ मैं ओलंपिक एसोसिएशन से कि वो इस आदमी को कहीं पे भी ओलंपिक के कोई भी लेवल पे एंट्री नहीं मिलना चाहिए इसे, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक मेडल को 15 रुपया का वो बोला है। मैडम, पीएम जापान जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हुए यहाँ महिलाओं के प्रदर्शन में नहीं आए, उन्हें सांत्वना देने नहीं आए या न्याय दिलाने नहीं आए। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं अब कौन सा कहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा होगा कि वहाँ पे भी अपना मुंह दिखाने गए होंगे। पहले जब ये सब चल रहा था तो कर्नाटक के इलेक्शंस में वो बिजी थे। ऑस्ट्रेलिया जाए, कहीं पे भी जाए, जहाँ पे भी जाना है जाए, पर देश की महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। विनेश फोगाट तो उनके परिवार का हिस्सा है, फिर भी नहीं आए मिलने के लिए कि उन्होंने अपने बताया था विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री। आई एम सॉरी, मैं मुंह क्यों खुलवा रहे हूँ। पहले बीवी को भी बीवी बना के बीवी बनवाया, बहुत साल बीवी का नाम भी
अपने इसमें नहीं दिया था पेपर्स में, जब वो गुजरात के सीएम बने, एमएलए बने, अचानक जब उनको देश का प्रधानमंत्री बनना था तो अचानक देश ने देखा कि बीवी का नाम है। इस मेंटालिटी के इंसान से आप समझ सकते हैं कि बेटियों का और इस देश की महिलाओं एक का सवाल क्या ये है कि जब इतने सारे आरोप लगते हैं उसके बाद ये कहा जाता है कि आप लोग राजनीति कर रही हैं। भाई साहब, क्या राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब है सोशल सर्विस। अगर एक सामाजिक न्याय के लिए, अगर एक सामाजिक पॉइंट के लिए लोगों के साथ खड़ा होना राजनीति है, तो मुझे अफसोस है देश में राजनीति का मतलब बदल दिया है। क्या राजनीति सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाना है? क्या राजनीति सिर्फ जैसे सत्ता चलवाना चाहते हैं वो उस हिसाब से घूमना है? राजनीति का मतलब है लोगों के हित में खड़ा होना। राजनीति का मतलब है सच्चाई के साथ खड़ा होना, और अगर हम सच्चाई के साथ खड़े हैं उसे राजनीति कहते हैं, तो ऐसे राजनीति की जरूरत है देश में। जब मैम आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि थक के आप लोग चले जाएंगे, जो भाजपा समर्थक है कह रहे हैं कि थक जाइएगा फिर वापस चले जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है कि ये सब जो है वो बोरिया बिस्तर बांध के सारे जितने इनके एमपीज हैं, एमएलए हैं, वो अपने घर चले जाएंगे और देश सुरक्षित हाथों में आएंगे। देश का जनता है ये। अगर आपको बिठाना जानते हैं ना, आपको उखाड़ फेंकना भी जानता है। तो अभी देश सुरक्षित हाथों में नहीं है मैम, अभी देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगर हमारे देश की गौरव, हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आपको क्या लगता है देश सुरक्षित हाथों में है? इन लोगों के पास हाथ ही नहीं है देश को सुरक्षित रखने के लिए, ये अपाहिज है।